तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्पिरिचुअल माइंड कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए टियानफेंग ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि युनफे इस मुकाबले में एक लान की जीत का परचम लहरा सके। वहीं पर किनान अपनी हेवनली स्पिरिट बॉडी का इस्तेमाल करते हुए युनफे को खत्म करने की फिराक में था। हालांकि युनफे अपने एम्परर सोल की मदद से किनान को एक ही फटके में हरा देता है। तो इस तरह से स्पिरिचुअल माइंड कॉन्टेस्ट में एक लान की जीत हो गई। वहीं पर 4 मेजर फैक्शन के शाओयाओ सेक्ट की मास्टर डिंग ने किनान को अपना डिसाइपल बना लिया। तो टियानयुआन सेक्ट के मास्टर ने युनफे को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ये मैंशन दिखाया गया जिसे काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। आज ये मैंशन में बहुत बड़ी दावत रखी गई है। एक लान के सभी एल्डर्स काफी ज्यादा खुश थे। वो कहने लगे कि एक लान ने स्पिरिचुअल माइंड कॉन्टेस्ट में जीत हासिल करके हमारे एक लान का सिर प्राउड से ऊंचा कर दिया। मगर टियानफेंग काफी ज्यादा मायूस थे। वो कहते हैं कि जीत तो हमने हासिल की लेकिन हमारा टियानफेंग मारा गया, इसमें सारी गलती मेरी है। मैंने हमेशा से युनफे पर ध्यान दिया जबकि असली केयर और अफेक्शन की जरूरत तो टियानफेंग को थी। वो तो बस अपनी काबिलियत साबित करके मेरा दिल जीतना चाहता था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। जिस पर युनफे कहने लगा, फादर भाई टियानफेंग के साथ जो कुछ भी हुआ प्लीज उसके लिए खुद को दोष मत दीजिए, वो तो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगा। वहीं पर दूसरे एल्डर्स भी टियानफेंग को समझाने लगते हैं कि प्लीज मायूस मत हो। आज अगर टियानफेंग की वजह से हमें जीत हासिल हुई है तो प्लीज उसे सेलिब्रेट करो। टियानफेंग भी नहीं चाहेगा कि तुम उसकी जाने की वजह से खुद को दोष दो। और फिर इन सभी ने टियानफेंग के नाम से टोस्ट किया। वहीं पर युनफे इन सभी एल्डर से कहता है कि मेरे पास आप सभी के लिए स्पेशल गिफ्ट्स हैं। प्लीज इस प्रोफाउंड एसेंस पिल और स्पिरिट गैदरिंग पिल्स को एक्सेप्ट कीजिए। इतना कहते साथ ही युनफे ने उन सभी को पिल्स के कंटेनर सौंप दिए, जिसे देखो एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कह रहे थे कि ये पिल्स काफी ज्यादा महंगी है तो ऐसे एक्सपेंसिव गिफ्ट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जिस पर टियानफेंग कहने लगे कि हमारी कल्टीवेशन की दुनिया में ताकतवर को ही रिस्पेक्ट दी जाती, इसी वजह से न जाने कितने सारे क्लैंस बिखर गए लेकिन हमारा ये क्लैन आज भी यूनाइटेड है। हम सब एक साथ मिलकर ही इसे प्रॉस्परस बना सकते। इन पिल्स की मदद से आप सभी की पावर्स डेफिनेटली ग्रो हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने एक क्लैन की ग्लोरी को दोबारा से एस्टेब्लिश करें। जो सुनते साथ ही उन सभी एल्डर्स ने टियानफेंग से वादा किया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम सब हमेशा एकजुट रहेंगे और आपको हमेशा तहे दिल से हमारा सपोर्ट रहेगा ताकि हमारा एक क्लैन दोबारा से इसकी पुरानी ग्लोरी को अचीव कर पाए। जो सुनकर टियानफेंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कह रहे थे कि आपके जैसे काबिल लोग मेरे सपोर्ट में रहेंगे तो जरूर से हमारा एक क्लैन ग्रो करेगा। वहीं पर युनफे तो बस अपनी महबूबा को घुरे जा रहा था, जो देख किंग लियान भी शर्माने लगी। साथ ही शाओचुआन कह रही थी कि युनफे काफी ज्यादा खुश है, उसने किनान को हरा कर माइन पर कब्जा कर लिया। मैंने तो सुना है कि युआनियो अकेडमी की सबसे खूबसूरत लड़की किंग लियान भी उसके प्यार में पागल हो गई। जिस पर किंग लियान हेजिटेट करते हुए कहने लगे कि सिस्टर आप तो कुछ भी बोलती जा रही, मेरे और युनफे के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं। इधर युनफे अपने फादर को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगा कि मैं आपसे एक ब्लेसिंग की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उम्मीद करूंगा कि आप मेरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। जो सुनकर टियानफेंग भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि युनफे उनसे मांगना क्या चाहता है। तो युनफे कहने लगा कि फादर मैं चाहता हूँ कि आप सू क्लैन के साथ मैरिज प्रपोजल भेजो। दरअसल मैं सू क्लैन की किंग लियान के साथ शादी करना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, उसकी बातें सभी लोगों ने सुन ली थी तो सभी लोग युनफे को बधाइयाँ देने लगे। वहीं पर टियानफेंग भी काफी ज्यादा खुश थे। वो कहते बच्चे तुमने तो इस खुशी के मौके पर अपने रिश्ते की बात करके इस जश्न में 4 चांद लगा दिए। इधर शाओचुआन किंग लियान से कहने लगी कि मुझे तो लगा था युनफे मुझे पसंद करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सब सुनकर तो किंग लियान शर्म के मारे लाल हो गई। इतना ही नहीं, वो तो ब्लश करते हुए सीधे हॉल से बाहर चली गई। इधर टियानफेंग युनफे से कह रहे थे कि तुम भी एक नंबर के बुद्धू हो, शादी की बात भी दुल्हन के सामने कर दी। देखो तो अब वो बेचारी शर्म के मारे दावत छोड़कर ही बाहर चली गई। खैर अब तुम चुपचाप से यहाँ बैठकर एंजॉय करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कल ही सू क्लैन के सामने तुम्हारी शादी का प्रस्ताव रखूंगा। जो सुनते साथ ही युनफे कह रहा था कि वैसे तो मुझे अभी तक शर्म नहीं आ रही थी, मगर अचानक से अब मुझे भी काफी अजीब सा फील हो रहा। जो सुनते साथ ही सभी लोग उस पर हंसने लगे।
इधर किंग लियान काफी ज्यादा खुश होकर अपने घर पहुंच गई, जहाँ पर मैडम रॉन्ग ने ऑलरेडी कैरेज प्रिपेयर कर ली थी। वो किंग लियान से कहती कि हमारी सू क्लान से एक अर्जेंट पैगाम आया है। उन्होंने तुम्हें अभी इसी वक्त युआनयू सिटी को छोड़ने का ऑर्डर दिया, तो तुम्हें इसी वक्त जोंगजाओ की सू क्लान में वापस जाना पड़ेगा ताकि वहाँ पर तुम्हारे अरेंज मैरिज का डिस्कशन हो पाए। मगर किंग लियान ने जाने से मना कर दिया, तो रॉन्ग उससे कहती कि आपको सू क्लान के ऑर्डर्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी वजह से ये क्लैन रातों रात गायब हो जाएगा। आप और युनफे कभी भी एक नहीं हो सकते, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो अपनी और युनफे की भलाई के लिए आपको युनफे को छोड़ना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही किंग लियान की आंखों से आंसू बहने लगे और उतने में उन्होंने देखा कि शी क्लैन के लोग टीम अप होकर एक क्लैन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तभी किंग लियान मैडम रॉन्ग से कहने लगी कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझे युनफे से एक आखिरी बार मिलने का मौका देना पड़ेगा, वरना यहाँ से मैं नहीं बल्कि मेरी लाश सू क्लैन वापस जाएगी। तो रॉन्ग को भी उसकी बात माननी पड़ गई। वो कह रही थी ठीक है, बस जल्दी से वापस आ जाना, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी। इधर दावत खत्म होने के बाद टियानपिंग चांद को देख रहे थे, उतने में युनफे वहाँ पर पहुँच जाता है। उनसे पूछ रहा था कि फादर आप मुझे इतनी ज्यादा परेशान नजर क्यों आ रहे हो, जिस पर टियानपिंग कहने लगे कि ना मैं परेशान नहीं बल्कि बस इमोशनल हूँ, मुझे लगा ही नहीं था कि हमारा ये क्लैन इतनी जल्दी ग्रो करेगा। तुमने स्पिरिचुअल माइंड कॉन्टेस्ट में वाकई काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। जिस पर युनफे कह रहा था फादर आप तो बेवजह ही मुझे प्रेज कर रहे हो, ये सब बस आपकी वजह से ही पॉसिबल हुआ। लेकिन भले ही हमने स्पिरिचुअल माइंड कॉन्टेस्ट को जीत लिया, लेकिन अभी तक हमारी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। हम इतनी जल्दी रिलैक्स नहीं हो सकते, हमें काफी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। जो सुनकर टियानपिंग कह रहे थे कि शायद तुम उन तीनों क्लैंस को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो, इसलिए तुमने सभी एल्डर्स को सिक्ल्यूजन में भेज दिया ताकि वो अपनी पिल्स को रिफाइन कर सके। यहाँ पर युनफे बताने लगा कि मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरीज के अकॉर्डिंग तीनों क्लैन हमसे जरूर से बदला लेंगे। अब पास्ट लाइफ का जिक्र सुनते ही टियानपिंग भी थोड़े से हैरान हो गए। तो युनफे तुरंत ही उन्हें बताने लगा कि अरे वो तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। जहाँ तक मुझे शक है तीनों क्लैंस इस मैटर को जल्दी से रफा दफा नहीं करेंगे, वो हमारे एक क्लैन से बदला लेने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। मगर वो अपनी चाल कब चलेंगे इसके बारे में तो मैं भी एग्जैक्टली बता नहीं सकता। और उतने में वहाँ पर एक एरो शूट हो गया, साथ ही साथ उन्हें अपने एक क्लैन के लोगों की आवाजें आने लगी। वो कह रहे थे कि प्लीज यहाँ पर पहुँच जाए, हम पर अटैक हुआ है। और अब हमें एक क्लैन के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तीनों क्लैंस ने एक क्लैन पर अटैक कर दिया था। इस बैटल में एक क्लैन के न जाने कितने ही सारे डिसाइपल्स मारे जा रहे थे। और तब तक युनफे वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने फटाफट से अपनी वॉइड प्रोफाउंड गोल्ड सोर्ड को बाहर निकाल लिया। यहाँ पर उसने अपनी प्रोफाउंड सोर्ड की मदद से दुश्मनों का खात्मा करना शुरू कर दिया। वेल इन नमूनों को खत्म करने के लिए युनफे को ज्यादा वक्त भी नहीं लगा था। तब तक टियानपिंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो तो तीनों क्लैंस के एल्डर को अपने कोर्टयार्ड में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो तुरंत ही किन जियोंग से पूछते कि बताओ तुमने यहाँ आने की जरूरत कैसे दिखाई, आखिर इस हमले का मतलब क्या था। जिस पर किन जियोंग कहता है कि ज्यादा कोई स्पेशल मतलब नहीं, बस बात तो इतनी है कि तुम्हारा ये क्लैन युआनयू सिटी को डोमिनेट करे, ये बात मुझे पसंद नहीं आ रही। तो इसी वजह से हम तीनों क्लैंस ने आपस में एक अलायंस बना ली ताकि हम तीनों क्लैंस मिलकर तुम्हारे एक क्लैन का सफाया कर देंगे। यहाँ पर युनफे कह रहा था कि मेरी पास मेमोरीज के अकॉर्डिंग ये अटैक 7 दिनों के बाद होने वाला था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल माइंड कॉन्टेस्ट में मैंने जो जीत हासिल की उसी की वजह से भविष्य बदल गया। आज ही वो दिन है जब हमारा ये क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। और उतने में टियानपिंग जियोंग से कहते हैं कि तुमने तो यहाँ पर काफी बड़ी फोर्स जमा कर ली, मेरे ख्याल से ये प्लान तुम काफी दिनों से बना रहे थे। जिस पर जियोंग कह रहा था कि हाँ तुमने एकदम सही पहचाना, हम कई दिनों से इस प्लान पर काम कर रहे थे ताकि एक दिन तुम्हारा युआनयू सिटी से नामो निशान मिट जाए। और इतना कहते साथ ही जियोंग ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि जल्दी से इस क्लैन का सफाया कर दो, जिसके चलते वहाँ पर एक बार फिर से बैटल शुरू हो चुकी थी। मगर एक क्लैन ने बड़ी आसानी के साथ जियोंग ने भेजे हुए वॉरियर्स का खात्मा कर दिया। जो देखते साथ ही अब वो तीनों एल्डर्स भी इस मुकाबले में शामिल हो गए। उन तीनों ने एक साथ मिलकर ही टियानपिंग पर हमला कर दिया था। मगर टियानपिंग भी बड़ी तेज रफ्तार के साथ 1 बाय 1 उनके हमलों को काउंटर करने लगे। उतने में ही लियो क्लैन का एल्डर अपने एक लायन की मदद से उन पर हमला कर देता है, जिसे टियानपिंग ने एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब यहाँ पर टियानपिंग भी अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर लेते हैं। मगर 3 क्लैंस के एल्डर ने अपनी एक पाइथन की मदद से टियानपिंग और उसके स्पिरिचुअल बर्ड को पूरी तरह से जकड़ते हुए जमीन पर पटक दिया, जिसमें टियानपिंग बुरी तरह से घायल होते हुए पीछे की तरफ पुश हो गए। तब तक जियोंग का टाइगर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन टियानपिंग की स्पिरिचुअल
बर्ड ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। वहीं पर युनफे अपने फादर को बचाने जा पाई इससे पहले 2 डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने उस पर हमले करना शुरू कर दिए। वेल वही 2 बंदे हैं जिन्हें पिछली बार युनफे ने जिंदा छोड़ दिया था, मगर इस बार युनफे इन पर रहम नहीं दिखाएगा। उसने अपनी डिवाइन पावर्स को रिलीज करते हुए इन दोनों को काफी पीछे पटक दिया। युनफे जानता था कि उनके क्लैंस के एल्डर के बिना तो इस जंग में जीतना इम्पॉसिबल है, और उन सभी एल्डर्स को तो युनफे ने ही पिल्स को रिफाइन करने भेज दिया था। और उसी वक्त इनफेंग घोस्ट क्लैन के मास्टर ने युनफे पर एक जोरदार हमला करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया। युनफे कह रहा था कि ये बंदा तो सेलेस्टियल रेल्म का कल्टीवेटर है, पता नहीं तीनों क्लैंस ने इतने पावरफुल लोग यहाँ पर जमा कैसे किए होंगे। उतने में वो बंदा कहने लगा कि मैं यिंगफेंग क्लैन का मास्टर हूँ और मेरा नाम है किनशुआन। इस बात में तो कोई शक नहीं कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरे इस हमले में मारा जाता। जिस पर युनफे उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम भी एक सेलेस्टियल रेल्म के मास्टर हो, मगर बड़ी अफसोस की बात है कि तुम तीनों क्लैंस के पालतू कुत्ते बन गए, इसलिए अब मैं भी तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। और इतना कहते साथ ही युनफे और किनशुआन में अटैक हो गया। यहाँ पर युनफे अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए किनशुआन पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिससे वो बंदा घायल होकर पीछे की तरफ पुश हो गया। ये सब देखकर तीनों क्लैंस के एल्डर काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं पर किनशुआन कहता है कि लड़के, मैंने तो तुम्हें हल्के में लेने की गलती कर दी, मानना पड़ेगा कि तुम एक जीनियस हो, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अब तुम हमारे क्लैन के दुश्मन बन चुके हो। यहाँ पर युनफे ने देखा कि उसके बाकी के साथी भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने इन तीनों क्लैंस के बंदों की धुलाई करना शुरू कर दी, और तब तक युनफे पर भी इनफेंग क्लैन के 2 डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने अटैक कर दिया, जिसे वो अपनी वेपन की मदद से रोक रहा था। हालांकि युनफे को बिजी देख किनशुआन ने फटाफट से जाकर उस पर एक पाम अटैक हिट कर दिया, जिसमें युनफे बुरी तरह से घायल हो जाता है। इतना ही नहीं, उस बंदे ने तो अब युनफे पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए थे, जिसे युनफे चाहकर भी काउंटर नहीं कर पाता। वो तो बस किनशुआन के सामने एक पंचिंग बैग जैसे पिटते जा रहा था। इसी दरमियान किनशुआन ने उसे मार मार कर काफी दूर पटक दिया, और अब यहाँ पर उसने अपनी सबसे भयानक मूव को एक्टिवेट कर दिया, यानी कि वो युनफे को मारने की कगार पर है। उसने युनफे का खात्मा करने के लिए इवल एनर्जी का एक बहुत ही भयानक टोर्नेडो क्रिएट कर लिया था, जो देखते साथ ही टियानपिंग अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। लेकिन उसी वक्त किनजियांग एक कायर जैसे उनकी पीठ पर वार कर देता है, जिसके चलते टियानपिंग बुरी तरह से घायल हो गए। सो अब इन दोनों बाप बेटों को बुरी तरह से घायल करने के बाद जियांग ने हुक्म दिया कि जल्दी से एक क्लैन पर कब्जा करो। यहाँ पर युनफे अपनी फादर की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। साथ ही साथ किनजियांग उन्हें खत्म करने के लिए उनके करीब पहुंच चुका था। वो कहता है टियानपिंग, चल मेरे दोस्त, अब मरने के लिए तैयार हो जा। इस भयानक नजारे को देखकर युनफे को अपने पास लाइफ की बातें याद आने लगी। उस वक्त जोंगनियान ने टियानपिंग की पीठ पर वार किया था। पास लाइफ में भी टियानपिंग ने अपने बेटे को वहाँ से भागने के लिए बता दिया, और इस बार भी वो युनफे से वही कह रहे थे कि प्लीज यहाँ से चले जाओ। ये सब सुनकर युनफे खुद को ही कोसने लगा। उसे लग रहा था कि शायद वो एक बार फिर से फेल हो गया। वो जब दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ, उसी वक्त उसने फैसला लिया था कि इस बार वो अपने एक क्लैन को मिटने नहीं देगा। लेकिन आज अपने फादर की ऐसी हालत देखकर उसे लग रहा था कि वो दोबारा से फेल हो गया। मगर उसी वक्त अचानक से तीनों क्लैंस के एल्डर पर अटैक होने लगे। युनफे ने देखा कि उसके एक क्लैन के सभी एल्डर्स वहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो सभी एल्डर्स कह रहे थे कि आखिर तुम लोगों ने हमारे एक क्लैन पर अटैक करने की जरूरत कैसे दिखाई। उन्होंने तो आते साथ ही अपने स्पिरिचुअल बर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जोरदार एक्सप्लोजन्स कर दिए, जिसमें तीनों क्लैंस के कई सारे डिसाइपल मारे जा चुके थे। उसमें से एक एल्डर ने तो अपने लिंगू एरोस की वहाँ पर बारिश कर दी, जो देखकर तीनों क्लैंस के डिसाइपल में खलबली मच गई। वो लोग चाहकर भी एल्डर्स के अटैक को काउंटर नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते तीनों क्लैंस का काफी बड़ा नुकसान हो गया। सब इन एल्डर्स को रोकने के लिए किनशुआन ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एल्डर पर अटैक कर दिया। वैसे देखा जाए तो किनशुआन इन सब के मुकाबले कल्टीवेशन में काफी ज्यादा आगे था, लेकिन एक क्लैंस के एल्डर भी कुछ कम नहीं। उन सब ने अपनी पावर्स को मर्ज करते हुए उस बंदे का एक साथ ही मुकाबला करना शुरू कर दिया। तो इनके इस पावरफुल क्लैश में किनशुआन बुरी तरह से घायल होकर अपनी टीम के पास जाकर पटक गया। साथ ही साथ ग्रैंड एल्डर तीनों क्लैन से कहने लगे कि अगर तुम हमारे एक क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। इधर ये तीनों क्लैंस के एल्डर तो इनकी पावर्स देखकर ही हैरान हो गए। वो कहते हैं कि आखिर ये लोग अचानक से अर्थ रेल्म की लेट स्टेज पर कैसे पहुंच गए। दरअसल युनफे ने इन सभी मास्टर्स को स्पिरिचुअल पिल गिफ्ट की थी और इसी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। साथ ही साथ वहाँ पर तीनों क्लैंस के डिसाइपल की लाशें बरसने लगी, क्योंकि युनफे के दोस्तों ने इनका काम तमाम कर दिया था। वो लोग कहते हैं
कि ये क्लैन हमारा घर है तो तुम इसे इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। साथ ही साथ ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि अब हमारे ये क्लैन के पास 5 लेट स्टेज के अर्थ रेल्म वाले कल्टीवेटर्स हैं। सो चाहे अब तुम लोग कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, मेरे ये क्लैन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन हम अभी भी तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, अगर जीना चाहते हो तो पीछे हट जाओ। साथ ही साथ टियानपेंग कहते हैं कि तुमने मेरे घर पर हमला किया, लेकिन फिर भी मैं बड़ा दिल करके तुम्हें माफ कर रहा हूँ। सो अब अगर तुम यहाँ से वापिस नहीं गए तो हमारा ये क्लैन तुम्हारे तीनों क्लैंस को मिटा देगा। मगर जियांग पर तो उनकी बातों को कोई असर ही नहीं हुआ। वो हंसते हुए कहने लगा कि टियानपिंग तुझे क्या लगा हम सिर्फ 3 क्लैन ही तेरे क्लैन के दुश्मन हैं? अरे ऐसे तो कई सारे लोग हैं जो तुम्हारे एक क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहते। और इतना कहते साथ ही उन्होंने साइड में हटते हुए एक आर्मी को रास्ता दिया। वहाँ पर सिपाहियों की एक बहुत बड़ी फौज पहुँच चुकी थी। दरअसल ये सारे सिपाही इस सिटी के गवर्नर कांग्रेन के कहने पर यहाँ आए हैं। टियानपिंग तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कहते मेरे लॉर्ड इस सबका क्या मतलब है? आपने हमारे एक क्लैन को क्यों घेर लिया? जिस पर कांग्रेन बताता है कि मुझे तीनों क्लैंस ने मिलकर शिकायत की। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे एक क्लैन ने माइनिंग राइट्स का उल्लंघन किया। इतना ही नहीं, तुम्हारे एक क्लैन ने तो उनके शॉप्स पर भी कब्जा कर लिया। साथ ही तुम्हारे बेटे युनफे ने यंग मास्टर किनान को सीक्रेटली घायल कर दिया। तो इस युआनयू सिटी का गवर्नर होने के नाते मैं यहाँ पर जस्टिस को अपहोल्ड करने आया हूँ। आज तुम्हारे एक क्लैन के सभी मेंबर्स को गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी हमारे खिलाफ गया उसे ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट करने का हुक्म है। यहाँ पर टियानपिंग इतने ज्यादा कमजोर हो गए कि वो उन पर लगाए हुए इल्जामों को खारिज भी नहीं कर सकते थे। और तभी युनफे कांग्रेन से कहने लगा कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम एक ऑफिशियल होने के बावजूद भी तीनों क्लैन के पालतू कुत्ते बन गए। पता नहीं इन कमीने लोगों ने तुम्हें कौन सी लालच दिखाई जो तुम इन मासूम लोगों को यहाँ पर मारने आए हो। लेकिन ये मत भूलो कि हम तुम्हारी इस हरकत की किन एम्पायर के सामने शिकायत कर सकते। और उतने में ही किन एम्पायर का थर्ड प्रिंस शाओहाई वहाँ पर पहुँच गया, जो कि ऑलरेडी युनफे का दुश्मन था। वो कहता है कि मेरे होते हुए किन एम्पायर कांग्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और रही बात तुम्हारे एक क्लैन की, तो तुमने हमारे किन एम्पायर को धोखा दिया, अपने ही काउंटी के दूसरे क्लैंस पर जुल्म किए और इसी वजह से मैंने ही गवर्नर कांग्रेन को हुक्म दिया था कि पूरे के पूरे एक क्लैन को अरेस्ट कर लो। अब ये सुनते साथ ही कांग्रेन ने तो फटाफट से एक क्लैन पर तीरों से अटैक कर दिए। तो अपने क्लैन की हिफाजत करने के लिए एक क्लैन के सभी एल्डर्स ने मिलकर वहाँ पर एक पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लिया। लेकिन ये शील्ड तो बस एंट्रेंस को ही कवर कर सकती थी, जिसके चलते बाकी इलाकों में तीरों की बारिश होने लगी, जिसमें एक क्लैन का शियांग बुरी तरह से घायल हो जाता है। युनफे को पता था कि उसके साथ ही ज्यादा देर तक इस आर्मी के सामने टिकने नहीं वाले। साथ ही इतने सारे लोग अगर मिलकर हमारे एल्डर्स पर अटैक करे तो हमारा बचना मुमकिन नहीं। अगर मैंने समय रहते कुछ नहीं किया तो जरूर से मेरा ये क्लैन बर्बाद हो जाएगा। तो इसी वजह से युनफे ने ये फैसला लिया कि वो अब सोर्स डिसोल्यूशन टेक्निक का यूज करेगा। मगर ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि युनफे की सोल उसे हैंडल नहीं कर पाएगी। फिलहाल युनफे की सोल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। हालांकि उसे पता था कि अगर उसने इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया तो एक क्लैन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वो अपने फादर और एल्डर से कहने लगा कि प्लीज कुछ देर के लिए इन लोगों को होल्ड करो, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि मैं अपनी इस टेक्निक को मास्टर कर पाऊँ। सो यहाँ पर ये सभी एल्डर्स अपनी जी जान लगाते हुए सैरी को बरकरार रखने लगे। वहीं पर युनफे कल्टीवेशन में बैठ चुका था। यहाँ पर युनफे ने सोल डिसोल्यूशन टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते युनफे की बॉडी के आसपास एक स्ट्रॉन्ग शील्ड फॉर्म हो चुकी थी। साथ ही साथ उसकी डिवाइन पावर रिलीज होते हुए इन सभी एल्डर्स को डोमिनेट करने लगी। किन जियांग तो पैनिक होते हुए कहने लगा कि युनफे किसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर्स को फोर्सफुली इंक्रीज कर रहा है। अगर इसे समय रहते रोका नहीं गया तो ये हम सबके लिए मुसीबतें खड़ी कर देगा। तो अब वो दोनों एल्डर्स मिलकर युनफे पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए। मगर ये क्लैन के लोग युनफे की हिफाजत कर रहे थे, इसलिए उसे घायल करना इतना आसान नहीं होने वाला। और उतने में शाओ युनफे की शील्ड पर पीछे से अटैक कर देती है, लेकिन तभी किसी ने उसके अटैक को डॉज कर दिया, जो देख शाओ काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो कह रही थी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे प्लान को बर्बाद कर दे। और उसी वक्त शाओ के साथियों पर भी अटैक होकर वो लोग मारे गए। दरअसल ये अटैक किया था किंग लियान ने। शाओ तो उसे देखकर ही काफी ज्यादा भड़क गई और उतने में ही किंग
किंगलियन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए शाओ पर हमला करके उसे चट्टान पर पटक देती है। शाओ से कह रही थी कि किंगलियन आज तीनों क्लैंस मिलकर एक क्लैन को बर्बाद कर देंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। उस कमीने यूनफेई की वजह से मेरी एक आंख डैमेज हो गई, तो इसका बदला तो मैं जरूर लूंगी। जिस पर किंगलियन कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम यूनफेई को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। जो सुनते साथ ही शाओ पागलों जैसी हंसने लगी। वो कह रही थी किंगलियन अगर यूनफेई को मारने के लिए मुझे तुझे भी खत्म करना पड़ा तो मैं जरा भी हेजिटेट नहीं करूंगी। अरे हाँ, अभी मुझे याद आया, वो लूजर यूनफेई तो तुमसे ही प्यार करता है। अगर मैंने तुम्हें खत्म किया तो उसे काफी ज्यादा तकलीफ होगी। तो चलो फटाफट से मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहते साथ ही शाओ उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गई। इधर किन जियोंग तो चाहकर भी एल्डर्स की एरी को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। वो कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये क्लैन हम सबको इतनी तगड़ी टक्कर देगा। जिसके बाद वो प्रिंस शाओ हाई को कहने लगा कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन इस एरी को ब्रेक नहीं कर पा रहे, सो अब आप ही अपने कुछ जलवे दिखा दो। जिस पर शाओ हाई अपने लड़कियों वाले अंदाज में कहने लगा कि ये सभी एल्डर्स उस यूनफेई पर डिपेंड हैं। अगर यूनफेई मारा गया तो ये सब के सब अपने आप बिखर जाएंगे। और इतना कहते साथ ही उसने अपने मार्शल अटेंडेंट लिन को हुक्म दिया कि जल्दी से जाकर उस यूनफेई को खत्म कर दो। तो उसके एक ही इशारे पर लिन जोर जोर से हंसते हुए एल्डर के पास पहुंच गया। यहाँ पर टियानपिंग और ग्रैंड मास्टर भी उस बंदे को रोक नहीं पाए थे और तब तक मास्टर लिन ने सीधे जाकर यूनफेई की शील्ड पर एक जोरदार पाम अटैक कर दिया। लिन कह रहा था बच्चे मैं भी अब सेलेस्टियल रेल्म पर पहुंच चुका हूँ, तो मैं अपनी पावर्स का सबसे पहले तुझ पर ही एक्सपेरिमेंट करूंगा। उस दिन तूने अपनी सुप्रीम टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझे काफी ज्यादा जलील किया था, तो आज मैं तुझे खत्म करके तेरी सभी टेक्निक्स पर कब्जा कर लूंगा। और इतना कहते साथ ही उसने यूनफेई के बैरियर को ब्रेक कर दिया, जिसके चलते यूनफेई को मजबूर होकर कल्टीवेशन से बाहर आना पड़ गया। वो कह रहा था कि भले ही मेरी सोल पावर काफी ज्यादा कमजोर है लेकिन अभी तक मैंने हार नहीं मानी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।